चीफ जस्टिस साकिब निसार आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऑफिस में आखिरी दिन गुजार रहे हैं। बिल्कुल, और आपको बताएं कि पाकिस्तान की तारीख के एक हंगामा खेज दौर का इख्तिताम हो रहा है। 31 दिसंबर 2016 को जस्टिस साकिब निसार ने पाकिस्तान के 25वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया था और ये वो दिन थे जब दारुल हुकूमत इस्लामाबाद लॉकडाउन के खतरे से बाहर आया ही था और सुप्रीम कोर्ट के रूबरू निहायत अहम मुकदमात आ चुके थे। आपको ये भी बताएं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में ही पैनामा समेत कई अहम मुकदमात के फैसले भी आए और बहुत से ऐसे इक़दामात भी देखने को मिले जो उससे पहले अदालती तारीख में कभी नहीं उठाए गए थे। तफ्तीशी इदारों को एक तरफ रखकर JIT बनाकर तहकीकात कराना, हुकूमत के इंतजामी इख्तियारात और अफसरान की तरक्की और तबादलों पर अहकामात, अस्पतालों और जेलों के गैर मामूली दौरे और रिकॉर्ड तादाद में खुद नोटिस लेना, आबादी के कंट्रोल करने की तदाबीर और सबसे अहम डैम फंड कायम करना चंद याद रखे जाने वाले इक़दामात हैं। चीफ जस्टिस के इन इक़दामात पर कभी कभी तनकीद भी हुई है। एग्जीक्यूटिव का जो रोल है, जो हुकूमत का है, वो भी चीफ जस्टिस साहब के सुओ मोटो एक्शनों ने उसको भी अपने काबू में ले लिया है। ये जरूर करें भाई, जरूर करें, लेकिन उन 18 लाख या 18.5 लाख मुकदमों का भी कुछ करें जो पेंडिंग है, जो आपका काम नहीं है, आप उस तरफ ना जाएं। चीफ जस्टिस साहब को जो काम नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कई जगह खिताब करते हुए खुद नोटिस समेत इन तमाम मामलात पर खुलकर बात भी की। कोई ये बता दे कि हमने अपनी सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कहीं ट्रांसग्रेस किया है? अगर लोगों को इलाज मुआवजे की, साफ पीने के पानी की, एजुकेशन की ये सहूलतें मुयसर नहीं आ रही तो हमने अपनी पावर एक्सरसाइज की है सुओ मोटो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। आर वी एक्सीडिंग फ्रॉम दैट राइट अथॉरिटी? पहली बात कंट्रीब्यूशन, दूसरी बात आपने पैरा देना है, ये डैम हमने बनाना है और इसके खिलाफ जो कोई साजिश है हमें उसे कुचलना है। मैं उनके लिए आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वो सारे के सारे किसी ना किसी फंडामेंटल राइट से अटैच्ड। खामियां पाई गई तो इसलिए वैक्यूम को फिलअप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी। मेरा मकसद पर्सनल प्रोजेक्शन का नहीं है, मेरा मकसद ये है कि हमें बतौर इंस्टीट्यूशन में अपनी गलतियों को तस्लीम करना भी इतना ही ज़रूरी है जितना डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। पानी का इशू पाकिस्तान में आज है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है on part of those who have not attended to this early। कैंपेन शुरू कर रहे हैं कि हमने पॉपुलेशन ग्रोथ को, पॉपुलेशन की जो ये बहुतात है, जो एक्सप्लोजन है, इसको किस तरह से कंट्रोल करना है। ज़ाती प्रोजेक्शन शायद मेरा शौक नहीं है, वो बाबा इशफाक का बाबा अपना तस्वुर लेके बैठूं जो बुक्कल मार के किसी को कर्ज दे के किसी की मदद करके भी वो ये नहीं बताता कि मैंने मदद की है। जुडिशरी का काम नहीं होना चाहिए कि वो जाके हॉस्पिटल को रन करना शुरू कर दे, लेकिन मैंने किसी एक हॉस्पिटल को रन नहीं किया। जुडिशरी को गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है। लेकिन बात अगर गुज़श्ता दौर हुकूमत तक ही महदूद रहती तो ठीक था। नए वज़ीर आज़म बनने वाले इमरान खान को भी इक़्तिदार संभलते ही चीफ साहब से शिकायतें होने लगी। चीफ जस्टिस ने कई बड़ी ज़बरदस्त काम किए, लेकिन मुझे थोड़ा सा इतराज़ है उनके ऊपर। एक उन्होंने जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस का, वो क्या कर रहा है, उसकी कोई गलती है ये कि वो पूछ रहा है किसी को, कहे जी किसी की बेटी से पुलिस ने ज्यादती की है और वो आके उनको पुलिस वाले से पूछे ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जिम्मेदार है। दूसरी चीज मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने जाके जुल्फी बुखारी को वहां कहा सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब आपने नेपोटिज्म की बात की, मीनिंग कि मैंने उनको फेवर किया। मैं इसलिए एक्सेप्शन लेता हूं इस चीज को कि किसी किस्म का मैंने किसी इदारे में इंटरफेयर नहीं किया। सियासतदानों के अलावा बहुत से वकला और कुछ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने भी चीफ जस्टिस साकिब निसार की राय से इख्तलाफ किया और इनमें
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। अब हम नजर डालेंगे कि चीफ जस्टिस का दौर कैसा रहा। माहिर कानून जस्टिस रिटायर शाइक उस्मानी हमारे साथ हैं। जस्टिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सुओ मोटो एक्शन और जुडिशल एक्टिविज्म और फिर खालिस हुकूमती और इंतजामी मामलात पर एक असर रखना चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर का खासा रहा है। आप ये बता दें कि इससे सिस्टम को कितना फायदा पहुंचा है और साथ ही बिल्कुल चलें पहले ये बात कर लें, उसके बाद कुछ दीगर मामलात का तस्करा करेंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है आपको सही तरह आवाज़ नहीं आई। जस्टिस साहब, अब अगर आपको आवाज़ आ रही है तो दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि हमारा सवाल यही है कि सुओ मोटो एक्शन की हमने बात की है, जुडिशल एक्टिविज्म और फिर खालिस हुकूमती और इंतजामी मामलात पर एक असर रखना चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर का खासा रहा है। इससे सिस्टम को कितना फ़ायदा हुआ है, आप क्या समझते हैं? हमारे मुल्क में जब इलेक्शन के बाद जब नई हुकूमत आई तो पार्लियामेंट भी सही काम नहीं कर रही, एग्जीक्यूटिव भी सही काम नहीं कर रहा, यानी कोई ऐसा है ही नहीं इस मुल्क में कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों के इंटरेस्ट के मुतालिक कोई काम करे। तो इस सूरत में मेरे ख़्याल में उन्होंने ये समझा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्गेनाइज्ड अदारा है और वो फ़ैसले लेता है तो उस फ़ैसले पे अमल दरामद भी होता है, तो उन्होंने उसमें चीज़ों की नोटिस देनी शुरू की और उस पर एक्शन लेना शुरू किया। और जब उन्होंने एक्शन लिया और उसका रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो उससे वो चीज़ बढ़ती गई और अब आपने देखा कि उन्होंने एक के बाद दूसरे के बाद, लेकिन जितने भी उन्होंने एक्शन लिए उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिसको कि आप क्रिटिसाइज़ कर सकें। उन्होंने जो कुछ भी किया वो पब्लिक इंटरेस्ट में किया। उन्होंने गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ड्यूटी इस पर नहीं लगाएंगे या ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ ऐसे ही काम किया जिससे कि मुल्क और कौम को फ़ायदा होगा। मसलन पानी का मामला, पॉपुलेशन का मामला, ओवर पॉपुलेशन का मामला, ये सब चीज़ें ऐसी हैं एग्जीक्यूटिव को इनके मुताबिक सोचना चाहिए। शाइक उस्मानी साहब, ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ हों, शाहिद खान अब्बासी हों, उनके बाद या फिर अब इमरान खान हों, तीन वज़राए आज़म को ये शिकायत रही है कि अदालतों के इंतज़ामी मामलात में दखल देने के बायस हुकूमती निज़ाम ठीक तरह से काम नहीं कर सका। चीफ जस्टिस साहब ने बज़ाहिर इन बातों को नज़रअंदाज ही किया, अपेरेंटली कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? हमारे जितने वज़राए आज़म आए उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया और बस अपना टाइम गुजारते गए, सड़कें बना दी, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जो मुल्क और कौम के लिए चीज़ करनी चाहिए, जो कि गुर्बत को हटाना चाहिए, लोगों की ज़िंदगियां आसान करनी चाहिए, लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, उनको घर देने चाहिए, वो किसी ने कुछ नहीं किया। तो इस सूरत में तो फिर किसी ने कुछ ना कुछ तो करना था और मेरे ख़्याल में उसमें जुडिशरी ने, चूँकि जुडिशरी का अपना रोल है ह्यूमन राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करना, जिसमें सब चीज़ें आती हैं जो मैंने बयान की हैं। तो अगर उन्होंने कुछ किया तो उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया मेरे ख़्याल में उनके साथ। उन्होंने वो काम किया जो कि एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। सवाल ये है कि अगर एग्जीक्यूटिव का एक काम है वो काम नहीं करती तो कौन कहेगा कि आप ये काम करें? किसी ने तो करना है। अगर वो काम जुडिशरी ने कर दिया तो इसमें क्या मुज़ाहिरा है? शाइक उस्मानी साहब, एक और चीज़, जस्टिस साकिब निसार से पहले भी कभी कभार JITs होती थी, लेकिन यहाँ हमने देखा इस दौरे में हमने देखा कि नैब या FIA या पुलिस जैसे इदारों से तफ्तीश के बजाय मुख्तलिफ मामलात के लिए अमूमी तौर पर JITs को ही तरजीह दी गई। जस्टिस साकिब निसार को इसकी ज़रूरत आपको क्या लगता है कि क्यों महसूस हुई? ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था, ये चौधरी इफ्तिखार साहब भी करते थे। तो इन्होंने JIT का एक सिलसिला शुरू किया। चूँकि वो JIT पैनामा के सिलसिले में वो काफ़ी हद तक कामयाब हुई अपना काम करने में, तो इस वजह से अब एक ट्रेंड बन गया है कि जब कोई एक कंट्रोवर्शियल चीज़ मुल्क में होती है तो फिर जो कोर्ट्स के सामने अगर जाता है मामला तो वो FIA को ट्रस्ट नहीं करते, वो नैब को ट्रस्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि उनके डायरेक्शंस में कोई एक ऐसी अदारा बने जो कि उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करे। इस तरह JIT का मामला शुरू हुआ, वो सही नहीं है। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये सही नहीं है। जिन अदारे मुल्क में मौजूद हैं उनको चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। कोई बाहर का अदारा आके इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए उसको। लेकिन बहरसूरत चूँकि सिचुएशन इस तरह से डेवलप हुई है, चूँकि लोगों में जो कि उन अदारों में कमी थी,
इस वजह से ये हुआ है, इसको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि वो गलत है। उस्मानी साहब, लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि चीफ जस्टिस साकिब निसार की अगर बात करें तो ऐसी शख्सियत रहे हैं जिनके बारे में लोग दोनों तरह की राय रखते हैं, जो बहुत अच्छी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए आपके तजर्बे से हम ये जानना चाहते हैं, ये मुनासिब बात है कि लोग इन्हें अपने अपने अंदाज में याद रखें? एक जज जो होता है वो एक नॉन पर्सन होता है, इन द सेंस कि वो पब्लिक व्यू में नहीं आता, लोग उसको नहीं जानते, वो अपने फैसले करता है और चला जाता है रिटायर होकर के। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं जिसमें कि ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ पे कि हर अदारा काम नहीं करता, तो इवेंचुअली जुडिशरी को इंटरफेयर करना पड़ता है। तो अब जो उन्होंने उस सिलसिले में जो फ़ैसले किए हैं वो यकीनन लोग याद तो करेंगे। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं एक दफ़ा इस्लामाबाद में था और मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था, तो मेरे ड्राइवर ने कहा कि अच्छा साहब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हम तो उनको दुआ देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। तो आप इससे अंदाज़ा ले सकते हैं कि उसका असर पब्लिक में यकीनन हुआ है और इसकी वजह से वो यकीनन याद रखे जाएंगे जो उन्होंने कारनामे किए हैं, जो काम किए हैं। लेकिन ये इसको एक नॉर्म नहीं बनना चाहिए, यानी ये आइंदा के लिए एक कोई उसूल नहीं बन जाना चाहिए कि हमेशा हमारी जुडिशरी जो है इंटरफेयर करे। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका। जस्टिस शाहिद शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद थे।